के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, जयपुर शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब वो पधारे और समग्र श्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब। इसके साथियों, मंच पर विराजमान आज के धरने का नेतृत्व कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, आपकी और हमारी सबकी आवाज बनकर लड़ने वाले आदरणीय सचिन पायलट साहब, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली जी, टीकाराम जूली जी, अगला बैठ जाओ रहे हट जाओ यार, वो कोई तरीको है पाछा रोड़ा कर रही है, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ यार, ले ले अब जल्दी बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। आज मंच पर विराजमान राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता आदरणीय रामकेश मीणा जी, मंच पर विराजमान तमाम हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, पंचायत समिति के प्रधान, सरपंच, आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात एक है, डोटासरा जी आज से कमाल कर दियो, आज पूरा मंच बना दियो, गहलोत साहब भी आ गया और पायलट साहब भी आ गया, ताली बजा स्वागत। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी आवाज देता है देश में, तो एक बात सुन लीजिए, देश को नेता है राहुल गांधी, और जब राहुल गांधी कहेगा तो राजस्थान के नेता अशोक गहलोत, डोटासरा जी, सचिन पायलट, जूली जी और तमाम हम सब जान दे देंगे, लेकिन तिरंगे को सुरक्षित रखेंगे, संविधान को सुरक्षित। और जो ये हमारी सोच है संविधान को बचाने की, हिंदुस्तान के गरीब के लिए लड़ने की, माँ बहन बेटी के सम्मान की, वो सोच एक दिन में पैदा नहीं हुई। आप जानते हैं देश की आजादी की लड़ाई हुई, और आज भी आजादी की लड़ाई से पहले भी आदरणीय गहलोत साहब, आप आश्चर्य करोगे, हम रोज एक भाषण सुनते हैं, लोग ये कहते हैं, बीजेपी के नेता एक ही बात कहते हैं कि साहब एक बात बताओ, नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, मोदी जी थे भी तय कर लो। आज के 20 वर्ष बाद यदि लोग केवला कि मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बने, अमित शाह को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, कोई बात हुई कहीं? यार खिली खिली बात है, जिगा में दम हुआ, जिको नेता हुए वो प्रधानमंत्री बने। आज तो राजनीति कोई आसान तो है को नहीं, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनया तो बनया, महंगाई के लिए कोई कर सकेगा कि कोई साहब आप मुख्यमंत्री बने 3 बार, ये कोई बात हुई? ये तो लीडरशिप का खेल है। उस वक्त नेतृत्व महात्मा गांधी, पंडित नेहरू कर रहे थे, सरदार साहब का काम था जितनी भी देसी रियासतें थी उनको एक करने का, उन्होंने किया। राजनीति किसी की मोहताज नहीं है। अब आप बताओ, काल है डोटासरा जी बोलिया, मैं टीवी पर सुन रही हूँ आने कि हवा माकी को निकली, बीजेपी की गैस लीक होगी, बताओ। भी कम कोनी ना लोगा में चर्चा है कि बीजेपी की गैस लीक, बीजेपी की गैस लीक होनी को तो पूरा सिलेंडर ही फाट गया बीजेपी को 1 साल में। इतनी बुरी हालत है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री जी आ रही है और आयाबाद जी की मीटिंग हो रही है। बीका मायने आप आश्चर्य करोला, मंच बैठे हो, नेतृत्व बैठे है, बीका मान आंगनबाड़ी की सारी लुगाया राजस्थान की 1 साल में इशू कहीं हो गयो, पूरा ग्लैमर खटे गए हो आपको। आप पूरी आंगनबाड़ी की लुगाया इकट्ठी कर ली, सारा होमगार्ड का नौजवान इकट्ठा कर लिया,
और बी के बाद आपने भीड़ करनी पड़ रही है। लेकिन एक बात सुन लेना, कल जो इन्होंने उद्घाटन किया है वो उद्घाटन गहलोत साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए पहले ही हो चुका है, काम भी पहले ही चालू हो चुका है। 10,000 करोड़ रुपए का काम ईआरसीपी में लागू कर दिए, पैसे काम शुरू हो गया। और मैं मानूं कि मैं चुनाव हार गया, जयपुर के मायने एक इकबाल नाम का आदमी की डेथ होगी एक्सीडेंट के मायने। बीजेपी आड़ा हिंदू मुसलमान कर दियो, बड़ो झंझट करियो। बार जयपुर के मायने सारा मुसलमान मारा खास है, केरिया था बीजेपी आड़ा रोज माने गाड़ियां बके। तो मैं तो आ केरिया माने तो मत दियो, पर अब तो जिगा प्रताप सिंह जी आन का हिंदू सनातनी है, बाने सबने तो 1 लाख रुपया महीना का देना चालू करो थे। 1 टको कोई ने को नहीं दे रहा, पेंशन बंद है। और चिरंजीव योजना में 25 लाख तक को इलाज फ्री हो। आपने पता है 25 लाख को इलाज बंद हो गयो। और नया काम इन्होंने शुरू कर दिया कि आप बताओ 1 बरस पूरा हुआ। पिछली बार जब इनका 1 बरस पूरा हुआ था तो पिछली बीजेपी की सरकार में इन्होंने ऊंट के इंजेक्शन आदमियों के लगा दिए जोधपुर में। अब की बार जब 1 बरस पूरा हुआ तो इन्होंने जोरदार काम कर दिया। कैंसर हॉस्पिटल तो आपने बना दिया मुख्यमंत्री जी, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल के मायने एक टाबर सूत्यो भी के ऊंदरो 1000 बटका भर लिया, वो मर गयो टाबर बटका। 1 बरस होगा की उपलब्धि है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। वहां पे सुशीला चौधरी नाम था शायद उसका, एक नर्स की हत्या हो गई। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर भेदभाव नहीं किया और उसकी हत्या हो गई, टुकड़े हो गए। आप आज तक ये नहीं कर पाए किसने की हत्या, कैसे हुई। आपने 2-4 गिरफ्तारियां कर ली। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप मुझे एक बात बता दो, क्या बच्चियों से बलात्कार होगा, लोगों को काट कर पेटी में बंद करके फेंक देंगे, तो भी जब दिल्ली से पर्ची आएगी तब आप बच्चियों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाओगे क्या? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहां पे 1 लाख लोगों की भीड़ थी, आंदोलन कर रही थी, बीजेपी नाटक कर रही थी, तो भी जान हथेली पर रखकर ये खुद वहां पहुंचे। कैबिनेट के कई लोग वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने 50 लाख रुपए 2 बच्चों को नौकरी दी। उसके बाद आप सुनो, 2 बच्चे वो जो उनको पकड़वाने में थे उनको नौकरी दी। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए बाकी प्राइवेट संस्थाओं से दिलाए, 3 करोड़ रुपए की मदद की। अब धागा करम फूट गया बीजेपी वाला, तो बता दो अरे दिनेश स्वामी मर गयो, जयपुर के मायने 1 रुपये को नहीं दियो। पूरा राजस्थान के मान बच्चा की हत्या होगी, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई सुनवाड़ो को नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कहाँ है सचिन पायलट, कहाँ है डोटासरा, कहाँ है जूली, अरे भाया ए बेटे आ गई। और गहलोत साहब बेटे आए से मोटा है भी आ गया, सीनियर लीडर है। चलो मैं तो उम्र में भी टाबर आ के सामने बिया पण आ गया ने थे। अब सारी कांग्रेस बैठी है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जब राहुल गांधी आह्वान करेगा, ना तो राजस्थान में चैन से बैठने देंगे बीजेपी के लोगों को, ना पूरे हिंदुस्तान में बैठने देंगे, ये तय करेंगे। और अब जब रणवेरी बज गई, 1 बरस पूरा हो गया, मुझे बाहर बैठे रामबाग होटल बुक कराई, सीएम साहब आप भी कराए हो, वो कहीं करारिया राइजिंग राजस्थान, आप भी उद्योगपतियों ने बुलाया, और रिसर्जेंट राजस्थान हमने किया, पर आप स्कॉच को नहीं पाई क्योंकि थे तो दारू के खिलाफ हो। 8 बजे टाइम करवाना आप ही हो। कई जयपुर के मान मन पीबाड़ा कहे गहलोत साहब है ने जो पहली 12 बजे तक खुलती 8 बजे कर दी बंद। अब भाई मेन बात यह है कि रामबाग होटल में 100% में गारंटी से कह रहा हूं, 4-4, 5-5 लाख करोड़ के आसामी, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, ये सब आकर रामबाग होटल में ठहरते हैं। बड़ी बड़ी होटलें राजस्थान की सरकार बुक कराती है। बताओ, बड़ा नाच गाना हो रहा है, मजा ले रहा है, डांस कर रहा है, स्कॉच पी रहा है। लोगों ने देसी को नहीं मिल रही है, स्कॉच पी रहा है। आप बताओ कितनी दुख की बात है। लोग परेशान हो रहा है, देसी पीबा का पीसा को नहीं है, स्कॉच पी रहा है। स्कॉच की एक बोतल आप बताओ, मैं काल पतो करो कितना रुपए की है। किताब अलग अलग रेट है, 24,000 की भी है, 16,000 की भी है।
आने कितना आड़ी पाई के बोले आने से वो मोटी पाई बात है भी कोनी सोच सो को बह पीवे पर मैं क्यों को एक को भी मुंडो ढंग को कोनी दिखा ज्यादा स्कॉच महंगी पी रही और राजस्थान को आदमी देसी पीर भी स्कॉच आड़ा पर भारी पड़े है। भजन लाल जी आपने लाठी नहीं खाई है। राजस्थान में एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान में कांग्रेस के वो लोग जो आजादी के आंदोलन में जयपुर में लड़ रहे थे, देश में लड़ रहे थे, और ये कांग्रेस वो है जिस कांग्रेस के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जब गोली लगी तो उन्होंने कहा हे राम। जब इंदिरा जी को गोली लगी 24/303 की उस गोली से, एक गोली से हाथी मर जाता है। उसके बाद राजीव गांधी को गोली लगी, उसके बाद सरदार बेन सिंह को गोली लगी। आपके ऊपर तो कोई एक पत्थर भी नहीं मारता, लेकिन आप बार बार कांग्रेस को कोसते हो। अपना काम बताओ। थाका करम फूट गया 1 बरस के मान राजस्थान में काई करो वो बता काका। नहीं है बैठे हो डोटासरा जी, ब्लैक पेपर की तैयारी कर लियो डोटासरा जी। आको मुंडो काड़ो करवा को टाइम आ गयो बीजेपी आड़ा को, और आको काड़ो मुंडो करवाने राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। दिल्ली में किसान कुटरिया है, काल मार्कर एक झोटवाड़ा को किसान बैठे हो यादव है, सीपी यादव, वो मुझे कह के गया सीएम साहब, वो ये कह के गया मुझे कि साहब पहले मेरे 0 बिल आ रहा था, अब मैंने वो समझा गया कि 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री हो गई थी, अब उसके 800 रुपए का बिल आया। अब की बार हमने 100 यूनिट बिजली फ्री की, अब जो नए कनेक्शन हो रहे हैं उसकी वो बिजली फ्री नहीं कर रहे। इन्होंने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। पर राजस्थान की जनता ने भी हाथ जोड़ धन्यवाद थे भी धन्य हो जो थे माने मारे हो कूट कूट भाई बिगाड़ो भाई। कोई काई को नहीं, एक आदमी बता दो करप्शन करप्शन है। बीजेपी वाला खा गया करप्शन। और चैलेंज है मेरा बीजेपी के लोगों को, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो कांग्रेस का एक भी घोटाला साबित करके बताओ और कांग्रेस के एक भी नेता को गिरफ्तार करके बताओ। चैलेंज है। घोटाले तुमने किए। अभी HSRP का मैं खत्म कर रही हूँ, मन पतो अपन गिरफ्तारी देनी है क्योंकि आज है 8 रास्तों रोक में लियो। गहलोत साहब आप अटे ही बैठे हो, एक बार मेयर पायलट साहब गया प्रदर्शन करवाने, कई जना 8-10 आ गए तो बड़े रास्ता में मन पटाता है मैं क्यों मैं को नहीं चालू। बोले क्यों? बोले हमारे आज सैंडल पहरेड़ा है, आप है स्पोर्ट्स शू पहन आए हो। तो पायलट साहब मन पूछे यार आप मना क्यों कर रहे हो? मैं क्यों आगे जाते लट पड़ेला बार तैयारी है और मारे तो स्पोर्ट्स शू पहरेड़ा को नहीं थाके पहरेड़ा है। तो लड़ाई भी हुई तो आदमी तो बटे आके भी लागी, मन रीस आगी ना लठ लेर घुमाए जो मैं क्यों तो लाग नहीं जाए तो मैं पाछे हट गया, फिर बाहर गिरफ्तारी दे दी फटे। आज सुन लीजिए राज 1 बरस आको निकल गयो ए माने केरिया बात चल रही है सब जगह। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी ने तो बीजेपी वाला राजी हो रही हो। जनता बार घोड़ो कर रही है, कह रही है 1 साल में तो थारा करम फूट गया, कहीं काम करियो को नहीं, थाने वापिस वोट दे दिया उपचुनाव में, अब भी बीजेपी वाला कहीं कर दियो कहीं को नहीं करेला। आने जितना वोट देवेली जनता बितना भाटा फेंकेला। बार आंगन एक ही काम चल रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के माइन आप बताओ, मैं छतरी हूँ, माने समझा रही है इतिहास। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहीं हुए दरगाह में वहां पे सूफी संतों की कब्रें बनी हुई। ये कह रहे कब्र के नीचे शिव का मंदिर है। अरे पापियों धरती फट जाएगी। द ग्रेट शिव, भगवान शिव का मंदिर कभी कब्र के नीचे नहीं होता। पापियों धरती फट जाएगी। शर्म करो थाको अंत हो जाओ लो। भोलेनाथ के वास्ते इतनी गंदी बात है केरिया और इतना बड़ो नाटक करियो, दंगो करावा की पूरी कोशिश चल रही है। समरावता गांव का मान लियो, आगलो निर्दलीय उम्मीदवार हो, थप्पड़ दे ली तो बंद कर दो। रात ने पुलिस क्यों भेजी? रात को समरावता गांव में जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कितना समझदार मुख्यमंत्री है। माखाड़ा होता ना कह देता तू तेरा काम कर, देने दे धरना, लाठीचार्ज तोड़ना हो तो। ये वही लोग हैं बीजेपी वाले जिन्होंने गुजरों पे गोली चलाई और 72 गुजर मारे गए। ये वही है। और इन्होंने वहां पे कोशिश की कि अब की बात पहली गुजरा ने मार लिया, आपके मीणा ने मार लियो। अरे बार बार टारगेट कर कोई ने मारना चाहो कोई जाति का लोगा ने
था लोग छोड़ दे, कोई को नहीं छोड़े। इसलिए मैं आज कह सकता हूं, जो राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ आवाज उठाई है, उस आवाज के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है। हम सब खड़े हैं। राजस्थान में किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को बेवजह बंद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जुल्म करेंगे या किसान मजदूर के ऊपर जुल्म करेंगे तो कांग्रेस पार्टी 1 बरस तक इनको दे दिया, सड़कों पर उतरेगी, लड़ेगी, भिड़ेगी, लेकिन बीजेपी का इलाज करेगी, ये तय बात है। आज आप सब लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हो, हम भी आपको भरोसा देते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी नीचे चर्चा हुए कार्यकर्ता में, आज काम से देख लियो, सारो मंच एक है, राहुल गांधी का नेतृत्व में सारा लोग एक है। अब एक ही काम है, 4 साल एज की योजना बंद करे, जनता ने तंग करे, को इलाज करना है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। बीजेपी सरकार के घुटने टिकाने हैं, भ्रष्टाचार को रोकना है। अडानी और अंबानी जैसे लोगों के जिनके 15 लाख करोड़ के कर्जे माफ करके गरीब को ये जो सरकार मारना चाहती है, उसका जवाब देना है। मुझे भरोसा है सब मिलकर लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे, बीजेपी के घुटने टिकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा में उपनेता और विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब, वो पधारें और संबोधित करें। श्री रामकेश जी मीणा साहब। हमारे पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय सचिन पायलट साहब, विधानसभा में उपनेता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय नेतागण, उपस्थित साथियों, अभी आपने देखा होगा राजस्थान की सरकार ने निवेश के नाम पर पूरे वर्ल्ड से लोगों को बुलाया और अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम किया। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, वो अपने 1 साल में जो उसने प्रोग्रेस के काम किए, जनहित के काम किए, व्यापारियों के लिए काम किए, किसानों के लिए काम किए, वो कामों को गिनाने का अगर एक भी अगर उनमें कोई मादा है, एक भी उनके पास कोई उदाहरण है गिनाने के लिए कोई काम है, तो मैं उनको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने कामों को गिनाएं। पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगा करके और पिछली सरकार को कोसने का जो काम उन्होंने कर रखा है, वो मिशन बना रखा है। पिछली सरकार को कोसने से कोई काम चलने वाला नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने अडानी के संबंध में एक बात पूछी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहा था कि मोदी जी आप बताएं अडानी के साथ में आपका क्या संबंध है, अडानी के साथ में आपका क्या रिश्ता है। ये आज तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। सरकार की तरफ से पिछली सरकार को कोसने का काम और जो भी कोई उनका कोई शुरुआत होती है, भाषण की शुरुआत होती है, संसद में भी बोलने की शुरुआत होती है, नेहरू से कोसने का काम चालू करते हैं और पिछली कांग्रेस की सरकारों को कोसने का काम करते हैं। अपने उपलब्धियों को गिनाने का काम आज तक नहीं किया। हम सब पूरे कांग्रेस के लोग एकजुट होकर के जो अडानी जी को जिस तरीके से देश को सौंपा जा रहा है, देश की जो पीएसयू जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो बनाए थे, उनको जो लुटाने का काम सरकार कर रही है, उनका खुलासा राहुल गांधी जी ने भी किया और पूरी कांग्रेस कर रही है। हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के इस बात का विरोध करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर पधारे बड़ी संख्या में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बैठ तो जाओ। बहुत बहुत आभार रामकेश जी। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की एक सशक्त आवाज अशोक गहलोत साहब पधारे। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस
अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे नेताओं का प्रमुख उद्बोधन होगा, उस बात को हमें जन जन तक के लेके जाना है। इसके तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जहां आपको स्थान मिल रहा है, जो जगह है उसी जगह पे आप विराजे, अपना स्थान ग्रहण करें। भाई विनोद जाखड़ जी हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विधायक श्रीमती इंदिरा मीणा जी, वो पधारें और संबोधित करें श्रीमती इंदिरा मीणा जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, यहाँ विराजमान राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान सचिन पायलट जी, यहाँ विराजमान टीकाराम जूली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, और सभी वरिष्ठ नेतागण जो कि इस धरने में पधारे हैं, सम्मानीय विधायक, पूर्व विधायक और सभी पार्टी के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता, मीडिया बंधु। आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ आप सब लोगों की उपस्थिति में रखा गया है, मैं कहना चाहूँगी कि कल 1 साल पूरा करके भाजपा ने जश्न मनाया, लेकिन आप सबको पता है किस तरीके से लोग लाए गए, किस तरीके से प्रशासन का उपयोग किया गया और किस तरीके से लोगों को जबरदस्ती लाया गया और उसको लाभार्थियों की नाम दिया गया कि लाभार्थी। मैंने कल पूछा किसी अधिकारी से कि किन को तुम लेके जा रहे हो, कि जो 100 दिन के नरेगा का रोजगार पूरा कर लिया उसको। मैं कहना चाहूंगी साल भर के अंदर नरेगा का काम नहीं चला, 100 दिन कहां से पूरा होगा। किसी का 10 दिन का, किसी का 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ। उन लोगों को यहाँ झूठी वाहवाही लेने के लिए यहाँ लाया गया। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, आज अमेरिका ऐसे विकसित देश ने अडानी को झूठा साबित कर दिया, अडानी को फ्रॉड साबित कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन उसके बावजूद इस देश के अंदर उसी अडानी के पीछे पूरी देश की सरकार चल रही है, उसी अडानी के पीछे पूरे देश को बेचा जा रहा है, उसी अडानी को सभी हमारे प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं जिनको कांग्रेस ने वर्षों पहले बनाया था। आज हम बात करते हैं बिजली की। बिजली भी कुछ दिन में बेच दी जाएगी और आप सब लोगों को ये पता है कि प्राइवेट एजेंसियां ऐसे काम करती है कि जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट लोगों को किसी चीज़ का, क्योंकि उनको वोट नहीं लेना, उनको जनता का ध्यान नहीं रखना, उनको केवल और केवल जनता का शोषण करना होता है। आज किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, किसान धरना दे रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आप सब लोगों को ये जागरूक होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और कल एक बहुत बड़ी घटना संसद में हुई, उसके लिए भी सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आज धर्म को, आज मनवादी लोगों ने आज संसद में भी ये पता चला दिया कि आप अंबेडकर जी की, आप संविधान की इज्जत नहीं करते हो। ये आप लोगों के मुंह से आप लोगों ने बता दिया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि किस तरीके से देश के अंदर लूटने का काम ये लोग किए जा रहे हैं। भगवान राम का ये नाम ले लेके उनको भी बेचने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनको संविधान को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये लोग रचे जा रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, प्रत्येक प्रदेश में आए दिन कोई न कोई बड़ी घटनाएं होती जा रही है। जिस तरीके से मणिपुर चल रहा है, राजस्थान के अंदर भी आए दिन ऐसे हालात होते हैं। कभी एसडीएम और कलेक्टर ऑफिस के सामने ऐसी महिला के कपड़े खींचे जाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको बेइज्जत किया जाता है, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं आए दिन राजस्थान के अंदर हो रही है। बड़े बड़े अखबार ये छापते हैं और अपने फोटो उसके अंदर छापते हैं और कहते हैं विकसित राजस्थान, एक साल के अंदर राजस्थान ने विकास किया। लेकिन मैं आप लोगों से, इस राजस्थान की जनता से पूछना चाहूंगी, 1 साल के अंदर इन्होंने इस राजस्थान के लिए एक काम किया हो तो बता दें।
और ईआरसीपी का नाम बदलकर जो इनकी खुद की योजना थी उसका नाम बदला और मटकों में पानी भरा कल इन लोगों ने। लेकिन आज भविष्य में आप लोग देखना इसके क्या परिणाम होते हैं। ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आज सुबह ही मेरे पास कोई गांव के किसान लोग आए, वो कह रहे थे साहब हम अखबार पढ़ रहे थे, उसमें ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ने रोकने का काम किया और हमने ईआरसीपी को लागू करने का काम किया। लेकिन वो लोग खुद कह रहे थे कि गांव की हर एक जनता इस बात को समझती है कि आपसे कितनी बार राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार को मांग की कि इसकी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, लेकिन आज ये बेवकूफ बनाकर चले गए राजस्थान को। तो ये चीज आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। वक्त बहुत है, बोलने के लिए बहुत कुछ है इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ में, लेकिन इतने मुद्दे हैं आप लोगों को गांव और ढाणी तक इन मुद्दों को लेकर जाना है और गांव के लोगों को जागरूक करना है। और हमारे हाथ में ये सबसे महत्वपूर्ण ये चीज जो दे दी गई है, युवा इसमें लगे रहते हैं। आप सब लोगों को देश की तरफ देखने की आवश्यकता है और इन मुद्दों पर गौर करने की आवश्यकता है। जब तक लड़ेंगे नहीं सड़कों पर आकर, इस देश का भला नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता 1 साल से त्राईमान कर रही है। आज बीसीआर भरे जा रहे हैं, आप सबको पता है किस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है। और गिन कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के नेता है, उन लोगों को टारगेट करके परेशान करने का काम भाजपा की सरकार कर रही, पिछले कामों को गिनाने का काम कर रही है। अरे आप लोगों ने 5 साल, इस 1 साल के अंदर हमने जो 5 साल में जो काम किए, उन लोगों का आप 5 साल तक आप उद्घाटन करते हुए नहीं थकोगे। इतने काम राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार ने करके छोड़ दिया आपके बीच में। मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे विधानसभा में 100 काम ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं और उनके उद्घाटन ये लोग कर पाएंगे, नया काम ये नहीं दे पाएंगे। हम फिर अपन बात करेंगे कभी भी मुद्दे पर, तब ये आप लोगों को बताऊंगी। और ये हमारे पास भी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए हर एक विधानसभा का कि किस विधानसभा में इन लोगों ने कितना काम किया। लेकिन इनके पास में कभी भी, अब आने वाली है विधानसभा, हम लोग पूछेंगे इनसे, राजस्थान की विधानसभा में पिछली बार इन लोगों ने जो वादे किए, जो कहा कि हम ये कर देंगे, ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार इंदिरा जी। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहती हमारे बीच में जब बदलना करता है
स्वागत है।